स्वागत करते हैं मसीह में आप सबको एक बार फिर होप चैनल की तरफ से। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होंगी, आपको हमारे मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वर्ड, एक एक लेटर जो हमारे माइंड में जाता है, जो हमारे दिमाग में जाता है, वो सब परमेश्वर की तरफ से है और वो हमें समझ आता है। मैं दुआ करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे आज के जो मैसेजेस हैं वो आज भी आपको अच्छे लगेंगे। और हम आज कंटिन्यू करते हैं, हम मेरे अजीज़ों हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक जो सीरीज़ है परमेश्वर में संपूर्ण विश्वास। तो हमने अभी तक 4 भागों में हमने जो सीखा वो है अदुल्लम की गुफा में दाऊद का विश्वास, जो संपूर्ण विश्वास था, हमें कभी नहीं टूटने वाला विश्वास, हमेशा अपनी स्थिति में खड़े रहने वाला विश्वास। और आज हम सीखेंगे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, अगर हम टूट भी रहे हैं तो क्या वो सही है या नहीं। तो आज का हमारा जो की टेक्स्ट है वो है मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती की अंजील उसका 14वां अध्याय और उसका 17 से 19 तक मैं पढ़ूँगा। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु इस वक्त खुदावंद मैं अपने आप को और आपके सारे कलीसिया को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हिम्मत दे, ताकत दे, आपके वचन से जो कुछ सीखे मेरे लॉर्ड खुदावंद वो 100 गुना 1000 गुना फल लाए हमारी लाइफ में। जो कुछ भी सीखे, जो सुने प्रभु अपनी लाइफ में रिसीव करें। मैं सबको प्रभु, छोटे से लेके बड़े को खुदावंद सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हम प्रेयर करते हैं, लेकिन बुरा होने के बावजूद भी हम प्रेयर करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप आनंदित हो जाओ, क्योंकि किसी को आपके साथ चिढ़ मच रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप रात में प्रार्थना करते हैं, आप दिन में प्रार्थना करते हैं, तो चिढ़ मच रही है। जैसे दाऊद जैसे भजन गाता था और सुबह उठते ही वो भजन गाता था और जाता था अपने शाऊल के पास। जब वो जाके आराधना करता था, प्रार्थना करता था, और शाऊल के अंदर का आत्मा जो दाऊद के भजन गाने से बाहर आता था और उसको फिर वो शाऊल परेशान करने के लिए अपना भाला निकालता था, उसको मारता था और उसको मारने के लिए दौड़ता था, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा था वो उसको चिढ़ मचती थी कि कोई प्रार्थना क्यों करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सुबह उठते हो और आपका संघर्ष शुरू होता है, सुबह की रोशनी के साथ आपका दिन शुरू होता है और आप सोचते हो, क्यों प्रभु, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि खुदावंद आपको बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखिए कि जैसे दाऊद वहाँ से भागता था और वहाँ से भागा और अदुल्लम के कुएं में जाके छुप गया, और जब वो वहाँ से छुपा और एक मैच्योर मैन और एक बड़ी आर्मी के साथ वहाँ से निकला। आप अपने शरण स्थान में हैं, आपके ऊपर फिर भी मुसीबतें आती हैं, कोई लड़ने के लिए आपसे आता है, तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि आपसे किसी को चिढ़ मच रही है, किसी को कोई नहीं चाहता। जब आप सुबह उठते हैं तो कोई नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, और वो है शैतान। क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, हमारा जो दुश्मन है वो हमारे सामने नहीं है। हमारा जो दुश्मन है वो सामने नहीं है, वो इस धरती के ऊपर हमें दिखता नहीं है। वो कहाँ है फिर? वो आसमान में है, जो वो हवा में है।
वो अधिकार है जिनको हमें गिराना है। शाऊल दाऊद के जितने भी भाई थे वो युद्ध करते थे मैदानों में तलवार के साथ, वो युद्ध करते थे जिनको देख के लोग तालियां बजाते थे। दाऊद जब युद्ध करता था वो जंगलों में करता था। उसके शाऊल और उसके आदमियों को, दाऊद के भाइयों को, दुश्मन को गिराना आसान था क्योंकि उसके सामने दुश्मन गिरता था, तलवार उठाई, मारा और गिरा दिया। लेकिन दाऊद के सामने दुश्मन को गिराना असंभव था, मुश्किल था, क्योंकि इसके सामने कोई दुश्मन था ही नहीं। उसको पता था कि उसका दुश्मन हवा में है, उसका दुश्मन शैतान है और उसको गिराना है। और उसको गिराने का खुदावंद ने, यहोवा ने अधिकार दिया, उसको गिराने का अधिकार दिया। वो प्रार्थना करता था, आराधना करता था और उसको गिराने का, उस शैतानी ताकतों को। तो मेरे अजीजों, अगर आप सुबह उठते हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास शैतान आता है किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रूप में, तो आप मेरे अजीजों आनंदित हो जाओ, क्योंकि किसी ना किसी को चिढ़ मच रही है आपकी प्रार्थना करने से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि होल्ड ऑन, यू आर एट द राइट ट्रैक। आप अपने सही रास्ते पर चल रहे हो, उसको पकड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की शरण स्थान में हैं तो आप ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपको देख रहा है, वो सुन रहा है। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको पतरस को कहा कि तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, तो 3 बार उसने जब उसको तीसरी बार जब इनकार किया तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर थे और पतरस सामने था। पतरस इधर था और परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के बीच में घिरे हुए थे, बहुत दूर थे। लेकिन जब तीसरी बार पतरस ने इनकार किया प्रभु का, तो पीछे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे घूम के उनको देखा। पतरस को कैसे पता था कि यीशु मसीह वहाँ पर? यीशु मसीह को कैसे सुनाई दिया उसकी, पतरस की आवाज़ कि इसने तीसरी बार इनकार कर दिया? क्योंकि यीशु मसीह फिजिकली वहाँ थे और आत्मा में वो पतरस के साथ खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, लेकिन आत्मा में वो आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ों को सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु मसीह आज हमारे आत्मा में हमारे साथ हैं। उन्होंने एक आत्मा हमें दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहें। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें प्रभु का काम करने के लिए पास्टर या अपोस्टल्स नहीं बनना है, हमें उसका वेट नहीं करना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए किसी को, लेकिन कोई लड़के, कोई बच्चे पूछते हैं कि हमें उनको क्या कौन सा कोर्स करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह का काम कार्य करने के लिए किसी पास्टर या उसकी पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया है कि हम गॉस्पल प्रीचर्स बने, हम खुदावन का प्रचार करें और जो हम काम कर रहे हैं उस पर टिके रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह में टिके रहो और जो काम आप कर रहे हो उसको करते रहो। ये मिरेकल जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर किया, इस पे 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ थी उस लड़के के साथ। कितना अमेजिंग सीन वो रहा होगा। जरा सोचिए कि एक पहाड़ के ऊपर 5000 फैमिलीज़ हैं, 5000 फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, 5000 आदमी लिखा है पर मतलब लेकिन उनके साथ उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी थे। तो हम कैलकुलेशंस को बिना कैलकुलेट किए हुए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 5000 फैमिलीज़ थी। तो जब 5000 फैमिलीज़ उनके पास थी, उनके साथ थी, तो 2 मछली और 5 रोटी के साथ खुदावन ने उनको ब्लेस किया, उनको तृप्त किया। तो खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यहोवा जो हमारे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। आप इमेजिन कीजिए उस पहाड़ के ऊपर जितने भी लोग थे,
जब चेलों ने आके बोला रब्बी को, हे रब्बी, हे अब्बा, हम इनको आदेश दे देते हैं कि ये जाएं और अपना खाना गांव में से जाके इकट्ठा करें। लेकिन रब्बी ने उनको जवाब दिया कि नहीं, आप इनको खाना, इनका इंतज़ाम तुम खुद ही करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, मसीह में मेरे भाइयों बहनों, आज खुदावंद आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने, खुदावंद ने, यहोवा ने, यीशु ने उन्हें कहा कि आप ही अपने चेलों को कहा कि तुम ही इनका इंतज़ाम करो, इनके खाने का इंतज़ाम तुम ही करो। तो जब उन्होंने कहा कि वो सोच रहे होंगे, वो चेले उनके सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे कर सकते हैं उनके खाने का इंतज़ाम। तो उनको सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें। तो उन्होंने, एक चेले ने बोला कि यहाँ पे एक जने के पास 2 मछली और 5 रोटी है। वो लड़का जो जा रहा था, कितना विश्वास से अपने लिए उसकी मदद ने खाना भेजा होगा कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास तू जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने जा रहा है, एक बड़ी ब्लेसिंग्स को लेने जा रहा है, खाना लेके जा, अपने साथ टाइम लग जाएगा, समय लग सकता है। मैं कहता हूँ अपने साथ अगर आप वेल प्रिपेयर हो के खुदावन के पास आते हैं तो खुदावन आपको 100 गुना 1000 गुना फल देने के लिए तैयार है। उसके पास देने की कमी नहीं है, खुदावन के पास देने की कोई कमी नहीं है। द डायमंड्स के, सोने के प्लैनेट्स हैं उनके पास। ही कैन गिव, ही कैन प्रोवाइड, ही इज यहोवा ईरे। वो प्रोवाइड करा सकते हैं, वो यहोवा ईरे है, ही इज अ प्रोवाइडर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ पे 2 मछली और वो लड़का आया होगा अपने खाने को लेके, उसने यही सोचा होगा कि 3 दिन हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा और तीसरे दिन भूख लगेगी तो खाना मैं खाऊंगा। और जब वो खाना खाने के लिए तैयार उन्होंने बोला होगा तो वहाँ पे खुदावन उसको मल्टीप्लाई। जब आप अपनी मर्जी से एक तैयार होकर खुदावन के पास स्पिरिचुअल आत्मा में अपनी स्पिरिचुअल आत्मिक शक्ति के साथ खुदावन के पास आते हो, एक डिसीजन लेके खुदावन के पास आते हो, एक डिसर्न होके खुदावन के पास आते हो, डिसाइड होके खुदावन के पास आते हो, तो खुदावन यीशु मसीह आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है, आपको इटर्नल ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। तो खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि वो 2 मछलियों को और 5 रोटियों को मेरे पास लेके आओ। और उनके पास जब वो लेके गए, क्या किया हम सब स्टोरी को हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताने आज जा रहा हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे किया और जिससे शायद हम अभी तक वंचित थे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे उन 2 रोटी और मछलियों को क्या किया, उनको लिया। और एक बार हम फिर वो वर्ष पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। मिरेकल शुरू होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि इन जितने भी लोग हैं इनको सबको एक लाइन में बिठा दो, सबको लाइन में बिठा दो, क्योंकि खुदावंद यीशु, और उन्होंने वैसा ही किया। जब वो चेले बिना मेरेकल देखे खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम प्रभु यीशु मसीह हमें भी यही कहते हैं कि हम बिना देखे खुदावंद पर विश्वास करें। मेरेकल तो बाद में होगा, जैसे उनकी लाइफ में हुआ। मेरेकल बाद में हुआ, लेकिन बैठ गए वो खाना खाने। किसी को नहीं पता है खाना कहाँ से आएगा, लेकिन बैठ गए वो खाना खाने। यहाँ पे कहीं दिख भी नहीं रहा। जब हम कई बार देखते हैं कि खाना चर्च में खाना होता है, लंगर तैयार, खाना तैयार हो रहा होता है हमारे चर्चेस में। हम देखते हैं गुरुद्वारे में खाना तैयार हो रहा होता है। हम देखते हैं मंदिरों में हम देखते हैं बाहर खाना लोग बांटने के लिए आते हैं, तो खाना पहले निकालते हैं, फिर लोगों को लाइन में इकट्ठा करते हैं और बांटना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं, इन सबको एक लाइन में बिठा दो, इन सबको लाइन में बिठा दो। और फिर मिरेकल अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है, बैठ चुके हैं। तो मेरे अजीजों, मिरेकल होने से पहले खुदावंद पर विश्वास करना है। विश्वास करने से पहले अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करने के बाद जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर आते हैं, अपने आप को आत्मिक तैयार करने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आप आते हैं, अपनी उस शरण स्थान में आते हैं जहाँ पे खुदावंद आपको मिलता है, उस अदुल्लम के कुएं में आप आते हैं जहाँ पे दाऊद ने अपनी ब्लेसिंग्स पाई। आपका अदुल्लम का कुआं क्या है?
आपका अपना वो कमरा जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे आप अपने अपने यीशु के साथ घंटों बिताते हैं, जहाँ हर समय आपका, जहाँ वो पर्टिकुलर एक समय खुदावंद का एंजल्स आपका इंतज़ार करते हैं, वो आपका कुआं है। आप उस अदुल्लम का कुआं है, आपका वो शरण स्थान है, आपका वो खुदावंद के पास आने का स्थान है। आप वो उस स्थान पर जब जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। जब आप तैयारी के साथ आते हैं, जब आप ये सोच के आते हैं कि हम मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, आपके पास आज कुछ नहीं होगा। आप आज अगर भाग भी रहे हैं, आप अपनी लड़ाई में, अपने जीवन में भाग रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज आपके छुटकारे का दिन है। अपने यीशु मसीह के पास आ जाओ और उस विश्वास के साथ आ जाओ कि आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। उस विश्वास के साथ आओ कि आप एक चमत्कार को रिसीव करने जा रहे हैं, कि वो चमत्कार जो यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर किया, वो चमत्कार जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर किया, लेकिन उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उनको पंक्तियों पर बिठाया। लेकिन और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर करी उन लोगों के साथ, वो 2 मछली और 5 रोटियों के साथ। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुदा मेरे अजीजों। अगर हम उस रहस्य को आज जान जाते हैं, उस रहस्य को हम सीख लेते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट बात थी उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने करी, तो हमारा जीवन का मूल स्रोत हमें मिल जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमारी ब्लेसिंग्स कहाँ पे छिपी है और क्यों नहीं मिल रही, हमें कैसे आएगी। और वो इंपॉर्टेंट बात थी, वो ज़रूरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे करी। और हर मसीही जो उस बात को करता है और उसको पाता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। रोटियों को उन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रोटियों को स्वर्ग की ओर देखा और तोड़ा। तोड़ने का मतलब है हमारी लाइफ को तोड़ा जाना। अगर हमारी लाइफ को अगर इस समय अगर आपकी लाइफ टूट रही है, तो आप ब्लेसिंग्स की तरफ हैं, आप अपने सही रास्ते पर हैं। अगर आप अभी इस समय टूट रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको टूटना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा उन रोटियों को और मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई होने से पहले हमें टूटना पड़ता है। हमारी लाइफ को टूटना बहुत ज़रूरी है, आत्मा में टूटना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, जैसे दाऊद के साथ हुआ और जैसे वो महान लोगों के साथ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर जितने भी महान मिरेकल हुए हैं और जितने भी महान लोग हैं, वो सब अपनी लाइफ में टूटे हैं और टूटने के बाद फिर वो इकट्ठे हुए हैं, फिर वो जुड़े हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है आज कि आप टूट रहे हैं, कोई नहीं है सुनने के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी ब्लेसिंग्स के पहले, आपको मल्टीप्लाई होने से पहले खुदावंद तोड़ता है। वो टूटने की घड़ी अब चल रही है आपकी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ, तो फिर यीशु ने क्या कहा? धन्यवाद किया, रोटियाँ तोड़ी और तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई। तो उसके बाद मल्टीप्लाई ऐसे हुए कि 12 टोकरियाँ बच गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी कंडीशन कैसी भी है, आज अगर आप टूट रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने फिनेंस में, अपने रिलेशंस में, क्योंकि शैतान का काम यही है, आपको फिनेंस में तोड़ना, आपको रिलेशंस में तोड़ना, आपको अपने नज़रों में गिराना, तोड़ना, लोगों के सामने तोड़ना। वो यही करता है। उसने दाऊद के साथ ऐसा किया, उसने जीसस के साथ ऐसा किया, और वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, अगर आज आप टूटने के लिए तैयार हैं, अगर आज आप टूट रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मेरा यीशु, हमारा यीशु आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी तैयार है। तैयार होकर उसके पास आइए, स्पिरिचुअली तैयार होकर उसके पास आइए। अपने शरण स्थान में चले जाइए, अपने अदुल्लम कुएं में चले जाइए।
अगर आप बड़ी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, और खुदावन से कहिए कि जब तक ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी टूटने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह जो हमारे पास हैं, जो उस समय पतरस के साथ थे, वो आज हमारे साथ भी हैं। खुदावन यीशु मसीह हमें ढूंढते हैं, हमें पकड़ते हैं, जैसे वो अपनी भेड़ों को ढूंढता है, और हमें बचाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन में ब्लेस करने के लिए तैयार हैं। आज वो दिन है मेरे अजीज़ों। अगर आज आप अपने आप को तैयार होकर, स्पिरिचुअली तैयार होकर खुदावन के पास आते हैं, तो आप खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हैं। मैं आज मैं आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि जैसी भी कंडीशन है आपकी, खुदावन के पास आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, मेरे खुदावन, मेरे यीशु, मेरे पवित्र आत्मा जो हमें जिंदा खुदा देखता है, जो हमें सुनता है, प्रभु अपनी आत्मा का सामर्थ हमें दे मेरे लॉर्ड। खुदावन आपकी शक्तियों का, आपके वचनों को समझने की हमें ताकत दे, हमारे दिल दिमाग को खोल दे प्रभु। वचन जो सीखा है खुदावन 100 गुना 1000 गुना फल लाए हमारी लाइफ में। मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सारी कलीसिया को जो सुनते हैं खुदावन, उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया लॉर्ड, हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका फिर एक बार जुड़ने के लिए होप चैनल के साथ। और अगर आप नए जुड़े हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को जो आप रिसीव करते हैं हमारे मैसेजेस के थ्रू, हमारी सीरीज़ के थ्रू जो हम चलाते हैं, हम बना रहे हैं, उनके थ्रू, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भेजिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन ब्लेसिंग्स को वो पा सकें कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए मसीही में। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपका टाइम, आपका कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।